खबर सुपौल से, जहां लोकसभा के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में क्षेत्र भ्रमण पर निकले सुपौल लोकसभा के निवर्तमान सांसद सह एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामैत से हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने खास बातचीत की है। देखते हैं सर रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। अभी हमारे साथ गद्दावर नेता जेडीयू के, जो कि इससे पहले जो है दिलेश्वर कामत जी जो एमपी रह चुके हैं, उससे हम अभी खास बातचीत करेंगे। और अभी चुनाव प्रचार के दौरान डोर टू डोर जनता से मिलने के लिए आए हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे सर अब की बात? देखिए, 5 साल के दरमियान मैंने क्या काम किया, इसका असेसमेंट, इसका सर्वे जनता करती है, करेगी। 5 साल में मैंने जो सुपौल का विकास किया है, खास करके रेलवे के मामले में, आप जानते हैं जो 1934 के भूकंप में कोसी नदी पर जो पुल था ध्वस्त हुआ था, रेल लाइन ध्वस्त हुआ था और यातायात अवरुद्ध था। सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता थी जो उसको पुल पर रेल का निर्माण करा करके उसमें ट्रेन को चलाकर इस कोसी को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना। और मैंने जब एमपी बनने का काम किया, जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर एमपी बनाने का काम किया, तो सबसे पहले मैं उस पुल को 84 वर्षों के बाद उस पुल उस पुल के ऊपर में रेल लाइन का निर्माण करा करके, बड़ी लाइन का निर्माण करा करके और ट्रेन चलाने का काम किया। 2008 में प्रलयकारी बाढ़ आई थी और उसके चलते फारबिसगंज से सहरसा तक रेल लाइन ध्वस्त था, पुल पुलिया भी ध्वस्त था और यातायात अवरुद्ध था। उसको भी मैंने उसको मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करा के उसको भी ट्रेन चलाने का उसमें काम किया। जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन इस सेक्शन में कराने का काम किया। प्रतापगंज से भीमनगर रेलवे का सर्वे कराकर, वो भी 1934 में ध्वस्त हुआ था, अभी भी जमीन पड़ी हुई है, उसका सर्वे कराया और सर्वे करा करके मैं प्रयास करूंगा जो उस क्षेत्र में भी, सीमावर्ती क्षेत्र में भी रेल का जो है लाइन का निर्माण हो करके रेल परियोजना वहाँ भी चालू हो। सुपौल से अररिया गलगलिया जो रेल लाइन कभी नहीं था, इसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी। मैंने सुपौल से अररिया, अररिया से गलगलिया जो रेल लाइन परियोजना करके उस पर काफ़ी तेजी से काम हो रहा है, जो इस क्षेत्र का एक अद्भुत चीज़ है। सर, अभी एक बात और बताता चाहता हूँ, इस क्षेत्र की ये बकौर है हमारे संसदीय क्षेत्र में, उसमें आप देखेंगे जो वहाँ एशिया का सबसे बड़ा पुल है, फेमस पुल है, हमारे क्षेत्र में है। हमारे यहाँ 4 आरओबी जिसमें काम पूरा होने जा रहा, बड़ा तेजी से काम चल रहा है। 51 हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा सड़क और 30 पुल का निर्माण किया। इस तरह से बहुत सारे काम किए जो कि आज तक किसी सांसद ने 47 ईसा का 75 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया। उस काम को मैंने करने का काम किया। यह जनता का आशीर्वाद है और आज क्षेत्र का भ्रमण करके जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। जो आपका और भी विकास का जो काम बाकी है, अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद देके भेजते हैं, उन अधूरे काम को मैं पूरा करूँगा। अभी भी सदन में मेरा 306 प्रश्न है, 55 डिबेट है, जो बिहार का मैं सेकेंड एमपी हूँ जो इतना अधिक प्रश्न पूछने का काम किया हूँ, क्षेत्र की समस्या को रखने का काम। सर, एक सवाल और करेंगे। पुल जिस टाइम में गिरा था, उस टाइम का अभी तक मलबा नहीं सर हटाया है, कुछ सुनने में ऐसा दिया है। कौन पुल? वो सुपौल वाला पुल जो गिरा, बकौर वाला, उसमें सर सुनने में आ रहा है कि मलबा अभी तक नहीं हटा। नहीं, देखिए, वो पुल गिरा नहीं है, उस पर जो स्लैब चढ़ा रहा था, स्लैब गिरा था। तो उससे पुल का कहाँ क्षति थोड़े हुआ था, गलत पानी है। पुल का कुछ क्षति नहीं हुआ, पुल टूटा नहीं है, केवल स्लैब जो आपको क्रेन से चढ़ा रहा था वो किसी कोई एक तो आपका तार का स्लिप होने से या टूट जाने से ऐसा हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है। वो तो सर मजदूर मरे थे, क्या उसको मुआवजा मिल गया? हाँ, उसको मुआवजा। सर, कितना मिला मुआवजा? लगभग 20 लाख रुपया दिया है उसको। सर, आए दिन बीते दिन देखे हैं सर, हरियरपट्टी पंचायत, इस पंचायत में आप आए हुए हैं, अभी कुशहा गाँव में है, यहाँ बगल में ही आग लगी हुई थी, घटना हुई है सर। अभी तक मुआवजा नहीं सीओ साहब के द्वारा, अंचल पदाधिकारी के द्वारा नहीं मिला है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सीओ को मैंने कह दिया था, जब मुझे खबर मिला उसने अपना कर्मचारी को भेज करके उसका सर्वे कराया,
रिपोर्ट तैयार किया और वह जो है रिपोर्ट जो है प्रत्येक जितने लोग अफेक्टेड इससे है प्रभावित है उनको 11,000 हज़ार उनके अकाउंट में जाएगा या चेक दिया जाएगा। उसमें कुछ समय लगता है क्योंकि यह जो अमाउंट का स्वीकृति जो होता है वो डीएम के यहाँ से होता है। इसके लिए सीओ साहब ने उसको भेज दिया है, बहुत जल्द उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। सर अभी आप लोगों के बीच 3 ऐसे गिरदावरी नेता जो कि सुपौल के धरती, आप सुपौल से ही बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं 3 चेहरा है, कांटे की टक्कर है सर, क्या उम्मीद लग रहा है? कहीं कुछ नहीं है, जनता जानती है, बिहार की जनता, इस सुपौल की जनता जानती है। विकास को जो जनता है वोट देगी, उसने देखा है जो मैंने कितना विकास किया है, विकास को जनता वोट देगी। वो तो वोट कटवा है, थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार वो वोट काटेगा, यही है। जनता अपना वोट बर्बाद करना नहीं चाहती है, वो विकास की ओर वोट देना चाहती है। वो देख रही है उधर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है जनता, और उसने देखा है 10 साल में जो भारत का विकास हुआ है, भारत ने जो विश्व में अपना जो चरम लहराने का काम किया, भारत का जो विकास इतना अधिक हुआ है जो कभी नहीं हुआ था 75 साल में। जनता सभी चीज़ को जान रही है और इस बार पुनः आप देखेंगे दिल्ली में 400 का पार होगा। हमारे बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, 40 में 40, और हमारा जो सुपौल है, मैं उस समय पूरे 3 लाख से जीता था। इस समय जनता का आह्वान है, जनता निर्णय की है, 4 लाख का पार इसमें करके मुझे विजयी करने जा रही है जनता। सवाल हम करेंगे सर, चुनाव के टाइम में जब आप क्षेत्र भ्रमण में आते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग भी दौरा करते हैं, हम लोग भी डोर टू डोर जनता से मिलते हैं सर। उस टाइम में कहीं न कहीं एक आवाज़ आती है सर कि दिलेसर कामत जी जो है सिर्फ इलेक्शन टाइम में दिखाई देता है सर। जनता का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा है, 234 जो है पंचायत है। मैं लगभग 8-10 पंचायत को छोड़ के सारे पंचायतों का भ्रमण किया। भारतवर्ष का कोई भी एमपी सारे पंचायतों का